नमस्कार दोस्तों। तनुज अपनी नानी से मिलने पहली बार उसके घर जा रहा था। तनुज करीब करीब 18 साल का था। वो जिस जगह पर गाड़ी लेकर चल रहा था वो जंगल के बीचों बीच था। वो सोचता कि नानी को इन जंगल के बीच में रहने का क्या पड़ा है। वो गया तो दिन में ही था, परंतु वो जंगल के बीचों बीच उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर सूरज का प्रकाश नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ गाड़ी चल रही थी। उसकी माँ ने उसको लोकेशन बता दी थी फ़ोन के अंदर, तो वो लोकेशन के हिसाब से चल रहा था। करीब 2 घंटे चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसकी माँ ने लोकेशन बताई थी नानी वाली, परंतु वहां पर कोई भी घर नहीं था आसपास। और जब उसने फ़ोन के अंदर देखा तो फ़ोन के अंदर नेटवर्क भी नहीं थे। तनुज परेशान हो गया कि अब आगे जाऊं या पीछे घर चलूं। उसने आगे जाने की सोची। करीब 10 किलोमीटर आगे चला और आगे चलने के बाद उसको एक पुलिया दिखी जहां पर उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद उसने सोचा कि अब करूँ तो करूँ क्या, वापस जाऊं या आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने का मेरे पास कोई चारा नहीं है, पता नहीं नानी का घर कहाँ हो। वापस चलूँगा। उसने एक ही मन बनाया कि एक काम करता हूँ, वापस चलता हूँ। उसके बाद उसने वापस आने की सोची। तभी उसको जंगल के अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की और एक खजने की यानी कि गुस्से की आवाज़ आई। उसको लगा कि शायद इधर कोई है, तो उसने उधर कच्चा रास्ता दिखा और उसने अपनी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर उतार दी। कच्चे रास्ते पर करीब 3 मिनट का सफ़र तय करने के बाद उसको एक घर दिखा सामने। उस घर के सामने एक 16-17 साल की लड़की और एक 7-8 साल की छोटी बच्ची थी। वो छोटी बच्ची तनुज को देखकर एकदम से हैरान हो गई और वो जो बड़ी लड़की थी 16-17 साल की, वो तनुज को घूर रही थी। तनुज गाड़ी में से उतरा और उन दोनों के पास पहुंचा। तो उसने पूछा, उस लड़की से कहा कि मेरा नाम तनुज है और आप कौन हो। ये कहते कहते ही घर के अंदर से बड़ा सा दरवाज़ा खुला और एक करीब 70-75 साल की औरत की आवाज़ आती है, लड़कियों तुम अभी भी खड़े हो। फिर जब उसकी नज़र, उस बूढ़ी औरत की नज़र तनुज पर गई तो उसने कहा, अरे बेटा तू आ गया। तो फिर तनुज बोलता है, क्या आप ही मेरी नानी हो। तो वो बूढ़ी महिला बोलती है, हाँ हाँ बेटा मैं ही तेरी नानी हूँ, कितना बड़ा हो गया है तू। ये कहते ही उसकी नानी बोलती है वापस कि इधर आ मेरे पास, मेरे पैरों से चला भी नहीं जाता, वरना मैं ही तेरे पास आ जाती। वो नानी के पास गया, उसने नानी के ढोक दी। ढोक देने के बाद नानी उन लड़कियों से बोलती है कि जाओ और आसपास के सभी लोगों से कह दो कि आज बड़ी दावत है और सभी को खाना घर पर खाना है। तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली गई। तनुज अंदर गया और अंदर जाते ही नानी ने उसको टेबल पर बिठा दिया खाने के लिए। खाने के लिए जैसे ही वो बैठा तो नानी ने पूछा कि मांस चलेगा ना बेटा तुमको। तो फिर तनुज बोलता है, हाँ हाँ माँ, हाँ हाँ नानी मांस चलेगा, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। तो नानी ने उसको मांस परोस दिया। उसने पहली बाइट खाई और उसने कहा कि नानी ये बहुत ही स्वादिष्ट मांस है। आपने ये मांस किसका है नानी। नानी ने बात टालते हुए कहा कि और बता बेटा, तेरे घर पर मम्मी पापा और सब कैसे हैं। तनुज खाना खाते खाते ही रुक गया। उसने कहा, नानी आपको पता नहीं है मेरे पापा के बारे में। तो फिर नानी बोलती है, पापा के बारे में क्या हुआ है पापा को। तनुज बोलता है कि मेरे पापा 3 साल पहले ही मर चुके हैं। नानी एकदम से हैरान होकर बोलती है, अरे रे शायद मैं भूल गई यार बेटा, मैं उम्र हो गई ना इसलिए मैं भूल जाती हूँ। उसके बाद तनुज बोलता है, नानी आप हमारे घर वापस क्यों नहीं आए। पहले आप मेरे लिए एप्पल का जो वो न जाने क्या लाए थे वो अब नहीं बनाओगे आप मेरे लिए। तो फिर नानी बोलती है, वो एप्पल का ठीक है बेटा मैं फिर बना दूंगी। तनुज बोलता है, हाँ नानी आप जब शहर आए थे और आपने मेरे को खिलाया था
मेरे को बहुत स्वादिष्ट लगा था। उसके बाद मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई। उसके बाद वो खाना खाते खाते ही रुक गया। तनुज ने बोला, नानी वॉशरूम कहाँ है? तो नानी ने कहा, बेटा सामने कॉरिडोर है, इसको खोलते हुए सामने तेरे को बाथरूम मिल जाएगा, वहाँ चला जा। वहाँ से तनुज उठता है और कॉरिडोर को चीरता हुआ बाथरूम के अंदर पहुँच जाता है। बाथरूम ऐसा था जैसे कि वहाँ का प्लास्टर भी, इतना पुराना घर था हद से बाहर, वहाँ का प्लास्टर भी धीरे धीरे हट रहा था। दरवाज़ा भी लकड़ी का था, जैसे मानो टूट रहा हो। पास में एक रोशनदान था जो बाहर की तरफ खुलता था। वो वहाँ जाकर बैठ गया। उसने बाहर देखा तो वहाँ पर 2 आदमी और 3 औरतें थी और उनके सामने 2 लड़कियाँ थी, वही लड़कियाँ जो अभी तनुज के सामने थी, कार के सामने जब मुखर पे आया था। उसके बाद वहाँ तनुज ने कुछ ढूंढने का विचार किया, क्योंकि तनुज समझ चुका था कि ये मेरी नानी नहीं है और ये लोग कोई ना कोई है जो आज साजिश रचेंगे, क्योंकि मेरी नानी तो कभी शहर आई नहीं और ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं जो उन्होंने मेरे को खिलाई। जब नानी ने पापा के बारे में पूछा तभी मेरे को संदेह हो गया था कि ये मेरी नानी नहीं है। फिर मैंने खुद ने एक अजीब सी कहानी बनाई और जब नानी ने इसको हाँ में जवाब दिया तो मेरा शक पूरा कंफर्म हो गया। उसके बाद उन लोगों को देखकर मेरे मन में यही विचार आया, यानी कि तनुज के मन में यही विचार आया कि नानी ने जिस लड़की से बोला था ना, वो वही लोग थे। तनुज ने उस बाथरूम के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश की तो उसको एक लोहे का ढोल दिखाई दिया। उसके अंदर पानी भरा हुआ था और उसके अंदर कुछ चीज़ें थी। जब तनुज ने टॉर्च जलाकर देखा तो उस ढोल के अंदर वो जो चीज़ थी वो कोई आदमी की उंगली कटकर गिराई हुई थी। उसके बाद तनुज पूरा समझ गया कि ये जो भी है ये बहुत ही बुरे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरा आज बुरा हाल होगा। वहाँ से उसको एक लोहे की राड दिखाई दी जो उसने अपने हाथ में ले ली और वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको कुएं के अंदर रस्सी से कुछ चीज़ बंधी हुई दिखाई दी। उसको यह तो पता था तनुज को कि कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर बंधी हुई है, परंतु उसको दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उस ढोल के ऊपर चढ़कर देखा तो उसको किसी इंसान के पैर उल्टे दिखाई दिए। अब ये कंफर्म हो चुका था कि कोई ना कोई उसके अंदर लटका हुआ है। उसके बाद तनुज वहाँ से निकलने ही वाला था कि उसके सामने वो बड़ी सी लड़की आ जाती है 16-17 साल की, और वो तनुज को ही देख रही थी। तनुज कुछ करता एकदम से उस लड़की के पास जाता है और उसके वो जो लोहे की राड थी उसको सर पर मार देता है। वो वहीं बेहोश हो जाती है और जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो छोटी लड़की जो थी वो तनुज को देखकर सामने डर रही थी। उसके मन में ये विचार था कि कहीं ये मुझे भी ना मार दे। तनुज ने अपनी कार की तरफ देखा। दोस्तों ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।